देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बोरीवली सेवा केंद्र पर पहुंची फिल्मी हस्तियां। बोरीवली स्थित ब्रह्मा कुमारीज के प्रभु उपवन भवन में बीके चांद मिश्रा की धर्मपत्नी किरण मिश्रा की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में परिवार के सदस्य, साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री से नामचीन हस्तियां भी उपस्थित रहीं। लगभग 500 लोगों की सभा में सभी ने किरण बहन के जीवन में शांति, सादगी, धैर्य, सच्चाई और प्रेम जैसे अनेक गुणों को याद करते हुए उनकी आत्मा को अपनी भावांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम के दौरान संगीत निर्देशक हेमंत आचार्य और गायक हरीश मोयल ने भावपूर्ण गीतों की प्रस्तुति देकर वातावरण को और भी मार्मिक बना दिया। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कार्यक्रम में बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा और बीके प्रफुल्ला ने अपने शब्दों द्वारा किरण बहन को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही बीके राज ने कमेंट्री के माध्यम से योग की गहन अनुभूति कराई। अब यही तो जीवन की क्या थी, रियल धारणा थी, जो चांद भाई को भी सिखाती थी, वो समझाती थी। तो वो समझ में आता है कि वो मैंपन से कितनी दूर थी, तभी तो दूसरों को शिक्षा दे सकती है ना। तो देखा ये गया कि किरण बेन बिल्कुल शांत मूर्ति थी और उस शांति के अंदर एक पवित्रता का गुण था। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की माता, फिल्म निर्माता और निर्देशक मधु चोपड़ा, अररिया बिहार से भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह, समाज सेवी एवं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संयोजक अजय कुमार झा, हरीश मोयल, हेमंत आचार्य, आशुतोष झा, फिल्म अभिनेता ललितेश झा समेत कई विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने चांद मिश्रा जी के घर पर उनसे मुलाकात करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की। लेकिन इन लोगों ने जैसे कहा, शांति की वो स्वरूप थी, हमेशा मृदुभाषी तो थी ही, शांति स्वरूप थी। और जो इसके बावजूद इतना दृढ़ता उनके अंदर था कि जो ठानती थी वो करती थी। और मेरे ख्याल में चांद जी इसी वजह से उड़ते रहते थे। हर लोगों को भगवान से, बाबा से, अध्यात्म से जोड़ना चाहिए। और जिनको शांति मिल गई, नहीं तो लाखपति, करोड़पति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने के चक्कर में चला जाता है। तो उस दुनिया के लिए काम करना चाहिए और शांति मिलना चाहिए। जीवन में जिसको अमन है, चैन है, शांति है, मैं मानता हूँ कि वही महान आत्मा है। हम तो गांव में भी किरण दीदी के श्रद्धांजलि में मैं उपस्थित रहने का मौका मिला, लेकिन आज बम्बई में जहां किरण दीदी ने अपनी जीवन लीला को त्याग की, आज आप लोगों के बीच में थी, आप लोगों के बीच से ही चली गई और आज उस बीच में भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उनके चरणों में अपना श्रद्धांजलि को निवेदित करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। पुणे की MIT यूनिवर्सिटी के साथ ब्रह्मा कुमारीज ने साइन किया MOU। संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा बड़ी पहल की गई है। जी हाँ, पुणे से 21 किलोमीटर दूर लोणी कालभोर में MIT आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी स्थित है। 125 एकड़ में मूला मूठा नदी के किनारे बने इस कैंपस में करीबन 13,000 छात्र पढ़ते हैं और 2,000 से अधिक स्टाफ है, जिनको आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु अनेकानेक विषयों पर छात्र, शिक्षक, प्रशासनिक स्टाफ आदि को प्रशिक्षण देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग ने MIT ADT यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। लोणी कालभोर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिला ने बताया कि इस MOU के माध्यम से मेडिकल विंग के विहासा प्रोजेक्ट के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अनेकानेक विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन होगा, जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन, डिजिटल वेलनेस, ओवरकमिंग चैलेंजेस, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डिसिप्लिन आदि। इस MOU के दौरान MIT ADT यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड वाइस चांसलर डॉक्टर मंगेश कराड़, स्कूल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटीज के डायरेक्टर डॉक्टर अतुल पाटिल तथा यूनिवर्सिटी के R&D डिपार्टमेंट डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र भोजवानी, लोणी कालभोर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिला उपस्थित रहीं।
आइए इसकी और जानकारी लेते हैं मेडिकल विंग के जॉइंट सेक्रेटरी बीके डॉक्टर सचिन परब और विहासा प्रोजेक्ट के एसोसिएट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज मतनानी से। स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ वहाँ 2000 फैकल्टीज़ और 13,000 स्टूडेंट हैं जिनको हम वैल्यूज़ सिखाने वाले हैं। विहासा वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, ये बहुत अच्छा मॉड्यूल है। साथ में डिजिटल वेलनेस और एडिक्शन के बारे में भी जागृति लाई जाएगी। तो ये प्रोग्राम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए खास और इवन नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बनाया हुआ है, जिसमें उनके अंदर वैल्यूज़ जो गुम हो गई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको फिर से लाने के लिए एक एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम है डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हम ऑलमोस्ट अलग अलग स्पिरिचुअल टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन, विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी, लिसनिंग एक्टिविटीज़, प्लेफुलनेस और एप्रिसिएशन। इन द्वारा हम आध्यात्मिक पुर्जे, स्पिरिचुअल टूल्स यूज़ करके उनके लाइफ में हम उनका आध्यात्मिक सशक्तिकरण करते हैं। विश्व स्वर्ण दिवस पर विशेष कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नवंबर मास का तीसरा रविवार विश्व स्वर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा अहमदाबाद के महादेव नगर सेवा केंद्र पर सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें 12 से भी अधिक मृत आत्माओं के परिवारों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अशोक जेठवा ने अपने विचार रखे और कहा कि हम सभी को बड़े ध्यान से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। इसी कड़ी में आगे स्थानीय प्रभारी बीके चंद्रिका ने भी आध्यात्मिकता के आधार से परिस्थिति का सामना करने की प्रेरणाएं दी। बीके रीटा, बीके डॉक्टर कोकिला, बीके मनीषा ने भी अपने भाव व्यक्त किए। अंत में सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति कुछ क्षण मौन में रहकर विश्व भर में शांति के प्रकंपन फैलाए गए। राजधानी दिल्ली में जनमानस को आध्यात्मिकता की ऊर्जा से भरपूर करने एवं सभी के जीवन में सकारात्मकता लाने के उद्देश्य से मंडावली सेवा केंद्र के तहत मयूर विहार फेज 2 में नए सेवा केंद्र का उद्घाटन संपन्न हुआ। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं मंडावली सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुनीता, कृष्णानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनु, वरिष्ठ राजयोगी बीके जगरूप एवं अन्य मुख्य अतिथियों में निगम पार्षद देवेंद्र कुमार, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भूपिंदर वर्मा की उपस्थिति में विधिवत शिव ध्वजारोहण, रिबन काटकर एवं केक कटिंग कर भवन में प्रवेश किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने भवन द्वारा भविष्य में सभी को आंतरिक शांति एवं शक्ति की होने वाली ईश्वरीय सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में स्थानीय प्रभारी बीके सपना, मयूर विहार फेज 3 की प्रभारी बीके सीमा, मयूर विहार फेज 1 की प्रभारी बीके सिरिशा, इंद्रापुरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि, छपरौला की प्रभारी बीके सुधा, विकासपुरी से बीके कृष्णा समेत बड़ी संख्या में अन्य सदस्य मौजूद थे। कृष्णानगर में दादी जब से आई है, सारी सेवाएं दिल्ली में ही शुरू हुई है। हमें बड़ी नाज है। हमारे ज्ञानामृत प्रेस सारे कृष्णानगर से, और चित्रशाला आपने सुना होगा, जितने भी चित्र बनते हैं म्यूजियम के वो सारे हमारे भाई साहब तैयार करके देते थे। हाथ से ही पेंटिंग होता था। आजकल तो फ्लैक्स वगैरह निकल आया। अभी ये छोटा सा घर कहेंगे, छोटा कहेंगे, भाई साहब कितने बड़ा है। आप सबकी दुआएं मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी, तो ये दिन दुगुनी रात चौगुनी और निकलेगा। दादादियों के साथ रहने का, सेवा करने का फल जो मिलता है ना, हमें भी अनुभव है, इनको भी अनुभव है। तो इसलिए तो हम कहते हैं मुबारक का पात्र तो है ही, और बाबा उनको सब चीज सहज करके देता है। मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। बाबा का जो घर है, बाबा ने जो विस्तार कर रहा है, ये सब बाबा की कृपा है। ये भी एक बहुत अच्छा श्रृंखला बन गया है, और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे बाबा कहते हैं ना, गंगाएं बहती हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ये पूरी गली में गंगा बह रहा है। सफ़ेद वस्त्रधारी जो गंगा होती है ना। रूसी लोक संगीत कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, व्याख्यानों, काव्य संध्याओं, पुस्तकालयों में भाग लेना पसंद करते हैं और उन्हें अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां थिएटर में देते हैं, जिसके लिए छोटे छोटे स्थानों पर भी थिएटर बने हुए हैं। इन्हीं कलाकारों को आध्यात्मिकता से अवगत कराने के उद्देश्य से रूस के मॉस्को में बी के सदस्यों द्वारा अनेक स्थानों पर थिएटर में जाकर परमात्मा संदेश दिया गया।
महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर छत्तीसगढ़ के कोरबा जमनीपाली सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके रुक्मणी के निर्देशन में हुए इस आयोजन में मुख्य रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल, महापौर राजकिशोर, बीके उर्मिल, सब एरिया मैनेजर आर.के. मंडल समेत कई महानुभावों की उपस्थिति रही। सभी का यही कहना था कि अपने अधिकारों के प्रति महिलाओं को तो जागरूक होना ही है, साथ ही पुरुषों को भी जागरूक होना होगा। अतिथियों ने सभी से आग्रह किया कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आकर राजयोग जरूर सीखें। किसी एक व्यक्ति से ये सब काम नहीं हो सकता और ये बहुत अच्छी पहल है कि हमारी बहन जी लोगों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया है। इसके माध्यम से एक नई जागृति आएगी। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की तरफ से आज जो ये शिविर लगाया गया है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से बचने के लिए क्या उपाय हैं उनके बारे में दीदी लोगों ने ये शिविर लगाया है। इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। परमात्मा फिर से आकर के हम इंसान जो मनुष्य देव तुल्य थे, वो फिर से आकर के हम मनुष्यों को मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान देता है, पढ़ाई पढ़ाता है। अमृतसर स्थित द मिलेनियम स्कूल के वार्षिक समारोह में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया। यात्रा द जर्नी विद इन विषय पर हुए इस समारोह में स्कूल का प्रबंधन बीके डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन, जॉर्ज बार्सिलर, वेदांत और कश्मीर सर्विज्म के विद्वान मुख्य रूप से मौजूद रहे। बीके डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन ने कई उदाहरणों के माध्यम से अपने व्याख्यान में कहा कि अच्छे पालन पोषण के लिए माँ बाप को अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। बच्चों समेत अभिभावकों ने भी आध्यात्मिकता को जीवन में शामिल करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में पेरेंट्स, मदर, फादर, चिल्ड्रन इस 1.5 महीने में किसी पर गुस्सा नहीं करें, किसी पे नाराजगी नहीं करें, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट यात्रा। पता नहीं कौन कब आगे चले जाए। कैन वी क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल वास्तु इन आवर होम स्वीट होम इन दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को न केवल शैक्षणिक रूप से बल्कि नैतिक और मानसिक रूप से विकसित करना था। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से। अमृतसर के द मिलेनियम स्कूल ने आज कुछ नया करके दिखाया है, कुछ हट के करके दिखाया है। उन्होंने अपने एनुअल फंक्शन की थीम ही रखी है यात्रा, अ जर्नी विद इन, यानी एक रूहानियत से भरी उन्होंने थीम रखी, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के भाई ईवी स्वामीनाथन भाई जी को बुलाया चीफ गेस्ट के नाते। भाई जी ने ऑडियंस को ये बताया कि वैसे तो दुनिया में मान्यता है कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, दरअसल सत्यता कुछ और है। हम दिव्य धन लेकर आते हैं पिछले जन्मों से और दिव्य धन जमा करके भी साथ में लेकर जाते हैं। उनकी इस स्पीच ने दिलों को छू लिया। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। Today it's been a very wonderful day in this holy town of अमृतसर, जहाँ पर मिलेनियम स्कूल ने एक बहुत सुंदर प्रोग्राम अरेंज किया है। It's an annual day for them and they've coined it so beautifully. It's been titled Yatra, the Journey Within. They were also speaking about this concept of spirituality and meditation, and most important, it's a light that is there within us which is full of happiness and joy. The journey within is the most important one because it brings us back to a state of peace. Everybody has peace in their heart, but we sort of lose that. We get caught up in the world. So those traditions which bring meditation into our life, just the practice of sitting still, contemplating, the Brahma Kumaris, of course, and I was mentioning that I have many friends who joined Brahma Kumaris. It enriched their lives immensely. आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।